अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अंसर अकरम। आप देख रहे हैं अंसर अकरम ऑफिशियल। आज मेरे साथ जो शख्सियत है वो किसी भी तारफ़ की मोहताज नहीं है। सहाफ़त में उनका कोई सानी नहीं है और जिस तरह से वो दबंग क्वेश्चंस करते हैं, दबंग अपनी सहाफ़त करते हैं, मंजे हुए वो यूएई में जो है वो सहाफ़ी भी हैं और ख़ूबसूरत इंसान भी हैं। आज क्रिकेट स्टेडियम में हम बैठे हुए हैं, शारजा क्रिकेट स्टेडियम में, और बड़ा ये पुराना क्रिकेट स्टेडियम है और बड़ी बड़ी यादें हमारी भी वाबस्ता हैं और हर मुल्क के क्रिकेटर की यहाँ पर जो है वो यादें वाबस्ता है। तो आए बात करते हैं। आज एक छोटी सी लीग हो रही है। लीग क्या, एक दिन का टूर्नामेंट है और पाकिस्तान के बड़े बड़े लेजेंड्स इसमें पार्टिसिपेट करें। इस बात का हमें बड़ा वो हैरान कुन हुआ है कि इतनी बड़ी क्रीम और टेप बॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार मैं घर से जब निकला था ना तो मैं कह के आया था कि यूँ गया और यूँ आया, लेकिन यूँ गया और यूँ ही गया तो ये बड़ा मसला हो गया। इसकी वजह है कि क्रिकेट का जो मेला यहाँ सजा है ना, उसे जकड़ लिया, अच्छा, दबोच लिया, अच्छा, बिठा दिया एक जगह। तो अच्छा। इस वजह से जो है ना वो मेरे ख्याल से पब्लिक आ रही है, पब्लिक को जाने दें। तो हम ये कह रहे थे कि जकड़ लिया है, दबोच लिया है और जितने बड़े बड़े स्टार्स हैं ना तो वो एक दफ़ा फिर एक्शन में। अच्छा सिफ्ता भाई, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें मेरे ख्याल में श्रीलंका के दिलशाद भी थे, हाँ, दिलशाद। हमारे जो लेजेंड शाहिद अफरीदी, इंजमामुल हक और जो हम सोहेल तनवीर भी थे। और इसके अलावा आप देखिए कि इंजमामुल हक और इसके अलावा सईद अजमल है शर्जील में, वो शर्जील भी हैं। और इसके अलावा इमरान नज़ीर भी मैंने देखा है, उमर क्या कहते हैं, उमर गुल भी देखा मैंने। लोग गुजर रहे हैं। हाँ, जन्नत की गली में है। अच्छा, तो क्या कहना चाहते हैं कि इतने बड़े जो नाम हैं क्रिकेट के, नाम है क्रिकेट के और बड़ी हमने वो जो ना बड़े नाम है क्रिकेट ये हमारे पास से गुजर गए बड़े जी। तो क्या कहना चाहते हैं कि टेप बॉल? ये कुछ नहीं कहना चाहता, मैं मैच देखना चाहता हूँ। आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन ये है कि अच्छे लग रहे हैं आप। जो आपने अभी टच दिया ना, रूप दिया, अब बात करनी पड़ेगी। ओह, तो जितने बड़े बड़े नाम है ना तो यहाँ पे खेल के जा चुके हैं, जीते भी हैं, हारे भी हैं। अच्छा। और शिकस्त और जीत के जो तासुरात मिले जुले, अच्छा, वो लेके जा चुके हैं। ये जो लोग गुजर रहे हैं ना, ये इस लीग की जान है। हाँ, कि रुकना नहीं है। हाँ, चलते जाओ। हाँ, कोई रेड लाइट नहीं है, ग्रीन लाइट है, गुजरते जाओ। ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर से गुजर जाए। अच्छा, बड़े लेजेंड्स और टेप बॉल। हाँ, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने क्वेश्चन भी किया, बार बार यही सवाल हुआ कि भाई लोग टेप बॉल से प्रोफेशनल क्रिकेट में जाते हैं, यहाँ प्रोफेशनल क्रिकेट से लोग रिवर्स गेट लगा के जो है वो टेप बॉल की तरफ आए थे। क्यों आए? आपको पता चला क्यों आए? जो मुझे दिख रहा है यार, मैं तो वेरी ऑनेस्टली, मैं आपको पता दबंग आदमी हूँ, बातें वही करता हूँ जो मुझे समझ आती है। सर देखिए, इनमें तो कोई ऐसी वो मुझे नहीं लग रही कि भाई कोई अट्रैक्शन, क्योंकि ना तो इसकी इतनी मार्केटिंग है ना कोई विजन पे है। ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है, ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है, इन्होंने मार्केटिंग नहीं की। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इतनी बड़ी क्रीम लाना कोई आसान बात नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अच्छी अमाउंट ही जो है वो इनकी जो है हौसला अफजाई क्या कहना चाहते हैं? हौसला अफजाई की वजह से नहीं, देखें बड़े बड़े स्टार्स हैं, उन्होंने अपना वक्त दिया तो उसका कुछ ना कुछ तो सिला उनको मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जस्टिफाई करते हैं, इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, वो ग्राउंड में आके अपना टैलेंट लोगों के सामने दे रहे हैं। और देखें, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात हुई और लगता भी है कि जब यंग टैलेंट इतने एक्सपीरियंस लोगों के साथ खेलेगा ना तो कुछ ना कुछ उसके टैलेंट में निखार पैदा होगा। एक तो बड़े ग्राउंड में खेलने का एक्सपीरियंस, फिर बड़े स्टार्स जो लेजेंड्स हैं क्रिकेट, उनके साथ खेलने का, तो उससे एक लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा और उम्मीद है कि फिर वो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस देंगे किसी लीग में। आजकल आपको पता है दुनिया भर में लीग्स हो रही हैं। यहाँ पर दुबई में यूएई की लीग हो रही होती है, शारजा में लीग हो रही होती है और मुख्तलिफ ममालिक में लीग्स हो रही होती हैं। तो लीग्स को टैलेंट भी चाहिए, तो हो सकता है कि यहाँ से टैलेंट भी निकल आए। अच्छा, एक चीज़ मुझे बड़ी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन रेज कर लिया, यहाँ पर जो है वो टेप बॉल में बड़े बड़े अच्छे सुपरस्टार भी हैं। हाँ, बड़े, लेकिन हो सकता है कि उनके वसाइल या उनको चांस जो है वो हार्ड बॉल में नहीं कभी मिला हो। तो मैंने शाहिद अफरीदी से ये भी क्वेश्चन किया था कि उनके लिए क्या आप लोगों ने कभी कुछ सोचा है, कुछ स्ट्रेटजीज बनाई है कि ये लोग अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं? देखें, शाहिद अफरीदी ने आपको देखें जवाब तो दे दिया था उसने कि जिसका जो मन चाहे, जो अज़म चाहे, वो फिर फैसला करेगा कि यार मुझे कहाँ क्रिकेट खेलनी है। उसने बता दिया था कि भाई पहले अपना मिशन तो बनाओ कि आपको खेलना क्या है। जब वो कहेंगे, जब आपने मिशन बना लिया, आपने टारगेट बना लिया कि मुझे आज यहाँ खेलना है, फॉर एग्जांपल आपने टारगेट बना लिया कि आज खबर निकाल के मैंने ऐसी कम तैसी करनी है, तो जब आप टारगेट बनाएंगे तो फिर आप उसको अचीव करने की कोशिश भी करेंगे। आपका क्या मिशन है? मेरा मिशन है तितर बितर कर दो, ऐसा तितर बितर करो खबर की दुनिया में कि लोग कहेंगे क्या खबर है, ये तो हम ला इल्म थे, ना बलद थे,
बिल्कुल ही ऐसी खबर है कि हमारी चारों तबक रोशन हो, तो ऐसी खबर होनी चाहिए। जैसे आप अपनी जो है वो कढ़ाई की रेसिपी से चारों तबक रोशन करते हाँ, हैं। तो यार बड़ी बड़ी ज़रूरत है, वो हमारा एक अलग रूप है। आजकल मीडिया के हालात जिस तरीके से, एक सेकंड टैलेंट आपके पास होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि लोग कहें अब कढ़ाई बनाओ। बिल्कुल सही बात। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक्सपर्टीज़ हमारी थोड़ी बहुत, आपने टेस्ट कर लिया, आप ही बताएंगे क्या उसमें कमी बेशी रही, लेकिन ये है कि कोशिश हमने पूरी बहुत की। अच्छी कोशिश थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि जो हम लोग गेट टुगेदर इकट्ठे हुए हैं, हाँ, ये हाँ, सबसे बड़ा हमारा मैसेज था। हालांकि मुझे मायूसी हो रही थी, लेकिन फिर भी आप लेट आए इस वजह से। लेकिन हमने चार चांद लगा दिए। चार चांद ये बहुत देखिए, ज़रूरी है। ये इसमें देखिए। तो हाँ, चार चांद लगाने में तो आपका अच्छा, आप- कोई सानी नहीं। एक दो लफ्ज में डिस्क्राइब कर दें अंसर अकरम की शख्सियत। अंसर अकरम की शख्सियत एक दो लफ्ज़ में डिफ़ाइन की नहीं जा सकती। किताब लिखनी पड़ेगी, नावल लिखना पड़ेगा, अफसाना लिखना पड़ेगा, लंबी तहरीर लिखनी पड़ेगी तो डिफ़ाइन होगा। ये ज़्यादती हो जाएगी अंसर अकरम के साथ कि आपने एक दो तीन लफ्ज़ में अंसर अकरम की शख्सियत को डिफ़ाइन कर दिया। और यही मेरे जज्बात हैं आपके लिए। नहीं यार, हम तो खुली किताब है। मैं कौन सा बंद हूँ? मैं भी बिल्कुल खुली किताब हूँ। आप भी खुली हैं, हम भी खुले हैं, तो ये तो बड़ी ज्यादती है यार। इतना खुला भी नहीं होना चाहिए। हम हमेशा बंद किताबों को ढूंढते हैं। हाँ, ताकि बंद किताबों में क्या है? बंद किताबों में क्या है, और उसी से आपको पता खबर होती है। खबर होती है। हाँ। तो मेरे ख्याल से आप भी लीग को एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा, हमारा गेट टुगेदर अच्छा हो गया। ये अच्छा हो गया, थैंक यू बहुत सो अच्छा मच, आपने मुझे टाइम दिया। नहीं, और आपकी मोहब्बत, आपकी मोहब्बत। जी, ये मेरे साथ सिफ्ते आरफ, बहुत बड़ा नाम। आज इनसे मैंने बात जो की है, वो बहुत सारी चीज़ें हम जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अखज़ हो जाती हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि यार चले ठीक है, बड़े प्लेयर्स का खेलना, जो यंग हैं, जिन्होंने कभी भी स्पेस शेयर नहीं की, तो उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त है कि वो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। तो इसी तरह ही अगर ये ऑनेस्टली जो हमारे लेजेंड्स हैं, ये हमारे जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, हमारे आम जो प्लेयर्स हैं, लड़के हैं, नौजवान नस्ल है, उनके साथ खड़े होंगे तो डेफिनेट हमारी कौम जो है वो बेहतरी की जानब जाएगा। जी, थैंक यू। और एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं, तो अभी मैच भी रुका हुआ है, वो चेयर लीडर्स भी जो है ना, वो खामोशी से बैठ गई हैं। 4-5 जो आई हुई हैं, जो चेयरिंग कर रही हैं ना, वो पहले बहुत मुझे लग अच्छा- रहा है थक गई हैं। इनको मैं पानी पिला के आता हूँ। ये ज़रूरी है, और आपने हमेशा हुस्न को पानी पिलाया है।